बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इस श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों पूर्व के भागों तक हमने लगभग 32 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इस भाग में प्रश्न क्रमांक 33वां और 33वां प्रश्न से आगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 33वां प्रश्न है। एक वृत्त की रचना कीजिए। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहले हमको जानना होगा कि सबसे बड़ी जीवा हम किसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा जिसको हम व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास, और इसकी लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। व्यास 8 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम सबसे पहले मालूम कर लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या व्यास का आधा होता है बच्चों, अर्थात 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम 4 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से चाप सेट कर लेंगे। इस तरह से हम प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का चाप सेट कर लेंगे और फिर वृत्त बना लेंगे। बच्चों इस तरह से हम एक प्रकार के साथ हमने 4 सेंटीमीटर चाप सेट किया और 4 सेंटीमीटर चाप की सहायता से इस प्रकार हमने इसको घुमा लिया और घुमाने से हमको प्राप्त हो गया एक वृत्त मिल गया। और जो सबसे बड़ी जीवा है बच्चों जिसको हमने व्यास का नाम दिया था, ये इसकी लंबाई हो जाएगी टोटल 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये मान लीजिए ओ केंद्र है और ए आपकी त्रिज्या है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा बच्चों। लेकिन टोटल इसकी जो दूरी है वो होगी 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी व्यास अर्थात जिसको हम बोलते हैं जीवा, और सबसे बड़ी जीवा जो व्यास के नाम से जाना जाता है, हमने 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिया है, रचना कर लिया है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब वृत्त की परिमाप के लिए हम परिधि के शब्द का भी प्रयोग करते हैं। परिमाप को परिधि कहा जाता है बच्चों वृत्त के शब्दकोश में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या, और यह त्रिज्या जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, रेडियस से दर्शाते हैं, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। बोला उसका परिमाप ज्ञात करिए। इसे परिमाप या परिधि जिसका फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। पाई जिसका मान होता है 22/7 और आर प्रश्न में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं बच्चों 7 और 7 ऊपर नीचे कट गया, बच गया 2 गुणित 22। 2 का गुणा 22 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। सबसे पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 48, तीसरी संख्या 60 और चौथी संख्या है 84। तो हम सबसे पहले 16 को देखेंगे। तो 16 का कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। ये इस तरह से आपको 16 को सबसे पहले 2 से विभाजित करना है। 2 अट्ठे 16, 8 को 4 फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। जब तक 2 से विभाजित हो रहा है बच्चों विभाजित करते जाएंगे। 2 एकम 2 और आखिरी में बच गया शेषफल 1, अर्थात हमारा भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए 16 के गुणनखंड। अब 16 के गुणनखंड कौन कौन से मिल गया बच्चों हमको, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 4 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 4 बार आया हुआ है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, जिसका जो प्रश्न है 48, 48। अब यहाँ भी वैसा ही करेंगे बच्चों। 48 इसका हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 48 2 से कटता है क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 3 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3। अब इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए बच्चों, इसके गुणनखंड मिल गए हमको 48 के 2 गुणा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया बच्चों। 2 2 2 2 और 1 बार 3 आया है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी में तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो है 60। कितना दिया हुआ है बच्चों, 60। चलिए 60 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में कट जाएगा। 15 दूनी 30 होता है। अब चूंकि 15 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 पंचे 15 और फिर 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको कौन कौन से प्राप्त हो गए बच्चों, 2 2 बार आया है और 3 एक बार और 5 भी एक बार। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें चौथा प्रश्न दिया हुआ है 84, 84 दिया हुआ है 84। अब हम 84 का कैसे गुणनखंड करेंगे, जैसे कि इससे पहले के सवालों को हमने किया था। 2 से काट देंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब चूंकि 21 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 का पहाड़े में आएगा। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इसके गुणनखंड हमको क्या क्या प्राप्त हो गए, 2 2 बार आया है बच्चों, 3 एक बार और 7 एक बार, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न।
अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा ज्ञात कीजिए। हमको क्या मालूम करना है बच्चों? मसा। तो चलिए इसको हम मसा ज्ञात करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 120 और 204। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 108, 135 और 162। तो सबसे पहले हम चलेंगे 120 और 204 की ओर। अब इसका भाज्य गुणनखंड करना है तो मसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 120 का गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। 2 छक्के 12, 2 शून्य में 0, 2 तिया 6, 2 शून्य में 0, 30 को फिर 2 से कटाइए, 15 बार में कट जाएगा बच्चों, जैसे आपने पहले देखा। 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। ये हमको प्राप्त हो गया 120 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखेंगे 204 के। किसके? 204 के। चलिए 204 का हम अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लेते हैं बच्चों। 2 एकम 2, 2 शून्य में 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब चूंकि 51 के पहाड़ी में नहीं आता, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। अब यहाँ पर आपने देखा जब हमने 120 का गुणनखंड किया तो हमको मिला 2 3 बार मिला बच्चों। 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 एक बार और 5 भी एक बार। इसी प्रकार जब हमने 204 का गुणनखंड किया तो हमको मिला 2 बार मिला है। 2 गुणित 2, एक बार 3 और एक बार 17। अब चूंकि बच्चों हमको ज्ञात करना है मसा। क्या ज्ञात करना है? मसा, अर्थात महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 2 दोनों में कॉमन है, पुनः 2 दोनों में कॉमन है, फिर 3 दोनों में कॉमन है, और कोई संख्या बच्चों जो ऊपर नीचे कॉमन हो कोई संख्या नहीं है। अर्थात 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 क्या हो गया बच्चों? इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से 120 और 204 का मसा होगा 12। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला और दूसरा प्रश्न है बच्चों 108, 135 और 162 का मसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम 108 का गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। 108 का गुणनखंड करते हैं, भाज्य गुणनखंड। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 2 की पहाड़ी में नहीं आएगा। 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 135 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 135 में देखेंगे किससे कट रहा है? ये 3 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट सकता है। 3 चौक 12, 1 बच गया। 3 पंचे 15, फिर 45 को 3 से कटेंगे। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार हम 162 का गुणनखंड करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब चूंकि 81 3 2 के पहाड़ी में नहीं आता, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीने 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों जब हमने 108 का गुणनखंड किया तो हमको क्या क्या मिला? हमको मिला 2 बार मिला है, 3 बार मिला है। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ बच्चों। हमने जब 135 का गुणनखंड किया तब हमको प्राप्त हुआ 3 बार मिला। 3 गुणित 3 गुणित 3 और 5 एक बार। उसी प्रकार जब हमने 162 का गुणनखंड किया तो 2 एक बार मिला और 3 यहाँ पर मिला है 4 बार। 1 2 3 और ये 4 बार। अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? मसा ज्ञात करना है। और मसा कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे पूर्व सवाल में बताया गया, जो तीनों में कॉमन हो। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है? 3 3 3, ये 3 कॉमन है बच्चों। और दोबारा भी 3 कॉमन है। और कोई कॉमन है क्या? 2 भी कॉमन नहीं है और नहीं 5 कॉमन है। तो बस इतना ही कॉमन है। 3 गुणित 3 जो तीनों में है, अर्थात 3 तिया 9, 900 इस प्रश्न का आंसर होगा। अर्थात 108, 135 और 162 का लस होगा 9, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर हम 1 3 को और भूल गए हैं। यहाँ पर 1 3 तीनों में मिल रहा है, देखिए यहाँ पर इसको भूल गए थे। अर्थात 9 गुणित 3 27 इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कितना होगा बच्चों? 27। 1 दिन को हम भूल गए थे, अर्थात 27 होगा 108, 135 और 162 का मसा। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग विधि से मसा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से मसा कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न है 252, 576 और दूसरा है 120, 300 और 105। तो सबसे पहले हम 252 और लेते हैं 576 को। बच्चों बड़ी संख्या को छोटी संख्या से पहले भाग दे दीजिए। बड़ी संख्या है 576 और छोटी संख्या है 252। अब यहाँ 252 को 576 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये हमको देखना होगा। लगभग ये जाएगा 2 तिया 6, 2 बार में जाएगा बच्चों। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 आएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 1 5। अब 6 में 4 घटा दीजिए बच्चों, बचेगा 2। 7 में से 0 घटाइए, 7 बचेगा। 5 में से 5 घटाइए, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 72 को बाहर कर दीजिए बच्चों और अंदर हो जाएगा जिससे हमने भाग किया था 252। कितना हो जाएगा? 252। अब देखिए 72 के पहाड़ा में कितनी बार 252 के आसपास आता है, बराबर या उससे कम। तो 72 कैसा पहाड़ा पड़िए कि 252 आ जाए।
3 बार में आएगा क्या, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में आएगा, 3 का गुणा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 बिल्कुल चला गया बच्चों। अब इसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, 2 में से 12 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 12 मानेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, हासिल 1, 5 में से 2 गया 3, और ये 2 और 2 कट गया। अब ये 36 बार हो जाएगा बच्चों, और अंदर हो जाएगा 72, जैसे पहले हमने भाग दिया था। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ये पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो अंतिम संख्या क्या थी जिससे पूरा भाग चला गया, वो है आपका 36, 36। तो मसा हो जाएगा हमारा बच्चों इस प्रश्न का 36। तो ये है हमारा भाग विधि, और भाग विधि से 252 और 576 का मसा होगा 36। चलिए इसी में दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 120, 300 और 105। अब यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई है बच्चों, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 300 है और उससे छोटी है 120। तो 300 को पहले 120 से हम भाग करेंगे, 300 को भाग कर देंगे 120 से। अब 120 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा बच्चों, 120 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। घटा दीजिए, 0 में 0 गया तो 0 बचेगा, 0 में 4 गया तो 6 बचेगा, और ये कट गया। अब ये 60 बाहर हो जाएगा और 120 अंदर, 60 दूनी 120 पूरा कट गया बच्चों। यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा। अब ये 60 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि एक तीसरी संख्या बचा हुआ है 105। अब हम क्या करेंगे, इस 105 को बची हुई संख्या 60 से भाग कर देंगे। 60 एकम 60, घटा दीजिए बच्चों, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4, हासिल कट गई। 45 बाहर, अब 60 अंदर हो जाएगा। 45 से कम 45, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 15। अब ये बाहर हो जाएगा 45 अंदर, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 या 45। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो वह अंतिम संख्या क्या थी जिससे पूरा भाग चला गया, वो है 15। अतः हमारा मसा हो जाएगा 15, अर्थात हम कहेंगे 120, 300 और 105 का मसा होगा 15, और ये इसका आंसर होगा। इसे बोलते हैं बच्चों भाग विधि। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।